गार्डनिंग करते वक्त पौधों से एक लगाव सा हो जाता है। उन पौधों की हम रोज देखभाल करते हैं और एक दिन वो हमसे अलविदा कह चले जाते हैं, तो हमें बहुत दुख होता है। पर कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो आपके गार्डन में सालों साल तक जीवित रहते हैं, थोड़ी सी देखभाल के साथ। तो आज के वीडियो में हम ऐसे ही पौधों के बारे में जानेंगे, तो बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। वीडियो के अंत तक ऐसी ही तमाम तरह की जानकारियां आपको यहाँ मिलती रहती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मेघा और स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में जिसका नाम है मेघास ब्लॉसमिंग गार्डन। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला पौधा है मॉन्स्टेरा का। मॉन्स्टेरा अपनी खूबसूरत पत्तियों के साथ एक अलग पहचान बनाता है और ये एक छायादार एरिया के लिए बहुत ही उपयुक्त है। अगर आपके यहाँ धूप नहीं आ रही है तो भी ये पौधा उगा सकते हैं अपने घरों में। ये पौधा हवा को शुद्ध करता है और आपके घर के अंदर एक ट्रॉपिकल जंगल जैसा वाइब लाता है। साथ में ये हवा को नम बनाने में भी मदद करता है। तो ये सुंदर और बहुमुखी पौधा किसी भी घर या ऑफिस के लिए एकदम सही है और आपके घर का एक कोना बहुत ही खूबसूरत बना देता है। मॉन्स्टेरा की बड़ी बड़ी दिल के आकार की पत्तियां होती है जिनमें पौधों में होल्स होने लगते हैं जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है और बहुत ही कम देखभाल वाला पौधा है। इसके सुपर चमकदार पत्तियां और उनमें होल्स इस पौधे की खासियत है। मॉन्स्टेरा इनडायरेक्ट सनलाइट में बहुत ही अच्छे से बढ़ता है, हाई ह्यूमिडिटी में बहुत ही अच्छे से चलता है, लेकिन ये गीली मिट्टी से नफरत करता है और इसकी देखभाल से ये पौधा सालों साल चलता है। अगला पौधा आप लगा सकते हैं रबर प्लांट का। रबर के पौधे बहुत ही धीमी गति से बढ़ते हैं, लेकिन बड़े पत्तों की वजह से उनका लुक बहुत ही शानदार होता है। पर ये बड़ा हाउस प्लांट है और इन्हें उगाना भी बहुत ही आसान है। रबर के पौधे भी काफी सालों तक अच्छी देखभाल के साथ चल सकते हैं। जंगल में रबर के पौधे की कुछ प्रजातियां 100 से ज्यादा सालों तक जीवित रह सकती है। रबर के पौधे अपनी लंबी उम्र और अच्छी ग्रोथ के लिए जाने जाते हैं। ये पौधे घर के अंदर 6 से 10 फीट तक बढ़ सकते हैं और जैसे जैसे बड़े होते हैं इनकी ग्रोथ रेट स्लो होती जाती है। रबर के पौधों को आप साउथ या वेस्ट फेसिंग विंडो या जहां पर अच्छी रोशनी आती हो वहां रख सकते हैं। पौधों को तभी पानी दे जब इसे इसकी जरूरत हो और ज्यादा पानी डाले बिना उसे फिर से हाइड्रेट करने के लिए धीरे धीरे पानी डालें। झुकी हुई पत्तियां इंडिकेट करती है कि पौधों को अब पानी की जरूरत है और पानी तभी डालें जब आपको ऊपरी मिट्टी सूखी हुई लगे। अगला पौधा जो काफी सालों तक चल सकता है आपके घरों में वो है स्नेक प्लांट। स्नेक प्लांट लचीलेपन के चैंपियंस होते हैं। ये पौधे कम रोशनी और इरेगुलर वाटरिंग और कई तरह के इंडोर परिस्थितियों का सामना कर सकते हैं। इन्हें पानी अगर दे तो ये इंश्योर कर ले कि इसकी मिट्टी सूखी हुई है और इन्हें इनडायरेक्ट लाइट में रखे। स्नेक प्लांट एक बहुत ही अच्छा एयर प्यूरिफायर भी है। ये पौधे आपके लिविंग रूम या बेडरूम की शान बढ़ाते हैं। ये पौधे भी कई सालों तक प्रॉपर केयर के साथ जिंदा रह सकते हैं। इनका लाइफ स्पैन इनकी ग्रोइंग कंडीशंस पर निर्भर करता है। आमतौर पर ये पौधे कम रखरखाव यानी कि लो मेंटेनेंस वाले पौधे हैं और ये अलग अलग तापमानों में और अलग अलग लाइट लेवल्स में अपने आप को ढाल लेते हैं। इनका लाइफ स्पैन बढ़ाना हो तो प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स इन्हें देना चाहिए। प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स के साथ ये आपका बहुत सालों तक साथ देंगे। अगला पौधा जो काफी सालों तक जिंदा रह सकता है वो है जीजी का पौधा। जीजी पौधे जिन्हें ज़ंजीबार जेम्स के नाम से भी जाना जाता है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन पौधे हैं और उनकी अगर सही देखभाल की जाए ना तो ये कई दशकों तक जीवित रह सकते हैं। उनकी देखभाल करना भी आसान है और ये हर तरह की परिस्थितियों को सहन कर सकते हैं। ये पौधे मीडियम टू ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, लेकिन कम रोशनी या जहां नेचुरल लाइट बहुत कम होती है ऐसी जगहों के लिए भी ये बहुत अनुकूल है। पानी इन्हें बहुत ही कम लगता है। ये कई हफ्तों तक बिना पानी के रह सकते हैं और फिर भी हरी भरी पत्तियों के साथ आपको फ्रेश दिखेंगे। इन्हें मीडियम टू ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट में रखें और केवल तभी पानी दें जब मिट्टी के ऊपरी इंच सूख जाए। जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए तो जीजी एक ग्रो करने के लिए बहुत ही परफेक्ट पौधा है। अगला पौधा जो कई सालों तक जीवित रह सकता है वो है जेड का पौधा। जेड पौधों की आयु
बहुत ही अधिक होती है और अगर उनकी उचित देखभाल की जाए ये कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। इन्हें गुड लक प्लांट भी माना जाता है और ये आपके घर में प्रॉस्पेरिटी और गुड लक का सिंबल होता है। ये कम देखभाल वाला पौधा लंबे समय तक जीवित रहता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ ये एक छोटे पेड़ जैसा दिखने लगता है। आप इसका बोनसाई भी बना सकते हैं और इसे उगाना तो बहुत ही आसान है, बशर्ते इसे ज्यादा पानी न दिया जाए या बहुत ठंडे तापमान के संपर्क में ना लाया जाए। अगला पौधा है फिडर लीफ फिग का। अगर इसकी अच्छी देखभाल की जाए तो फिर फिडर लीफ फिग 50 साल या उससे ज्यादा तक जीवित रह सकते हैं। हालांकि कुछ फिडर लीफ फिग सिर्फ 1 से 5 साल तक जीवित रह सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उनकी कितनी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है। अपने मूल जगह पश्चिमी अफ्रीका में फिडर लीफ फिग कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। फिडर लीफ फिग की देखभाल के लिए पौधों को पूर्व या दक्षिण की ओर वाली खिड़की की तरफ रखें, जहां बहुत ही अच्छी ब्राइट और इनडायरेक्ट धूप आती हो। सीधी रोशनी से बचे और पौधों को हर 1 से 3 हफ्ते में घुमाते रहे। फिडर लीफ फिग को जंगल जैसा नमी वाला माहौल पसंद है। बस इनकी थोड़ी देखभाल से ये पौधे कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। अगला पौधा है युक्का का। युक्का के पौधे कई साल तक जीवित रह सकते हैं। ये युक्का के प्रकार और इस बात पर निर्भर करता है कि इसे घर के अंदर उगाया गया है या बाहर। युक्का की एक प्रजाति युक्का पेंडुला लगभग 20 साल तक जीवित रह सकती है और लगभग 6 फीट लंबा हो सकता है। आमतौर पर उस ऊंचाई तक पहुंचने में लगभग 10 साल लगते हैं और ये एक बड़ा समूह बनता है। युक्का का हाउस प्लांट लगभग 5 साल तक जीवित रह सकता है, लेकिन सही देखभाल के साथ ये कई वर्ष तक जीवित रह सकता है। युक्का हाउस प्लांट की देखभाल के लिए आप इसे हर कुछ वर्षों में फिर से लगा सकते हैं और मिट्टी को ताज़ा और न्यूट्रिएंट से भरपूर बनाए रखने के लिए साल में 2 बार इसे खाद दे सकते हैं। आप इसे नमी वाले किसी भी ब्राइट लाइट जहां आती हो ऐसे कोने में रख सकते हैं और इसे ज़्यादा पानी देने से बचे। इसके सॉगी स्टेम इस बात का संकेत देते हैं कि इसमें ज़्यादा पानी हो रहा है, तो पानी बिल्कुल कम ही डालें। इस तरह से इसकी देखभाल से कई सालों तक जिंदा रह सकता है। अगला पौधा है पार्लर पाम का। पार्लर पाम को हम 10 साल तक घर के अंदर और उससे भी ज्यादा समय तक घर के बाहर रख सकते हैं। कई लोग तो इसे 40 साल या उससे ज्यादा भी जिंदा रहने की बात करते हैं। पार्लर पाम की उचित देखभाल की जाए तो ये पौधे भी हमारे सालों साल चलते हैं। पार्लर पाम को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है, लेकिन ये कम रोशनी वाले एरियाज को भी सहन कर सकता है। सीधी धूप देने से बचे जो पत्तियां झुलसा सकती है। विंडोज के पास या बाहरी दरवाजे के पास ठंडी हवा से दूर रखें। पार्लर पाम एवरेज ह्यूमिडिटी में पनपते हैं। अगर नमी कम है तो आप पानी देने का शेड्यूल बढ़ने से पहले नमी के लेवल्स को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं। जब पानी देना हो तो अच्छी तरह से पानी दे और फिर पानी देने के बीच मिट्टी को थोड़ा सूखने दे। सर्दियों के दौरान पौधों को हर 2 हफ्ते में पानी देने की जरूरत पड़ सकती है। पीली पत्तियां पानी की कमी का संकेत हो सकती है, तो इस तरह से उचित देखभाल से पार्लर पाम कई सालों तक जीवित रह सकता है। अगला पौधा है पीस लिली का। पीस लिली औसतन 3 से 5 साल तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन कुछ इंडोर वैरायटीज 20 साल या उससे अधिक समय तक जीवित रहने के लिए जानी जाती है। पीस लिली का जीवन काल उसकी देखभाल और पर्यावरण पर निर्भर करता है। पीस लिली को अगर उचित देखभाल मिले तो कई सालों तक जीवित रह सकते हैं। पीस लिली को ब्राइट इनडायरेक्ट लाइट पसंद है। उन्हें जितनी अच्छी ब्राइट रोशनी मिलेगी वह उतने ही तेजी से बढ़ेंगे और खिलेंगे। यदि आपके पास पीस लिली खिल नहीं रही है तो इसे किसी ब्राइट लाइट में ले जाने का प्रयास करें। पीस लिली को ह्यूमिड कंडीशंस बहुत ही पसंद है। आप गमले के नीचे एक छोटी सी प्लेट में कंकड़ पत्थर रखकर उसमें पानी डालकर ह्यूमिडिटी बढ़ा सकते हैं। पानी फिर इवेपोरेट होगा और पत्तियों के चारों ओर ह्यूमिडिटी बढ़ाएगा। सर्दियों के अंत में या वसंत ऋतु की शुरुआत में पीस लिली को दोबारा रिपोर्ट या प्रोपगेट कर सकते हैं। अपने पीस लिली को समय समय पर डिवाइड करके फिर से रिपोर्ट करने से उसे लंबे समय तक जीवित रहने में मदद मिल सकती है। पीस लिली ट्रॉपिकल रीजन्स के मूल निवासी है और इन्हें उगाना आसान है। ये लो और मीडियम लाइट को सहन कर सकते हैं।
पिछली ली हवा को शुद्ध करता है। तो ये पौधा आपके घर का एक कोना सुंदर बना देता है। तो थोड़ी सी देखभाल से ये पौधा भी आपके यहाँ सालों साल चल सकते हैं। तो ये सारे पौधे अपनी लंबी आयु के लिए जाने जाते हैं अगर उनकी उचित देखभाल हो तो, और हमारे यहाँ ये सालों साल चल सकते हैं और आपके घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। तो आपको अगर ऐसी लंबी आयु वाले पौधे और कम मेंटेनेंस वाले पौधे चाहिए तो वीडियो को जरूर देख लीजिए और उचित पौधों का चयन करके अपने घर का कोना सजाएं। तो आशा करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।